बेताल फिर राजा विक्रम के कंधे पर बैठा कहानी सुनाने लगा। कहानी शुरू होती है, एक नगर में धर्मपाल नाम का दयालु राजा शासन करता था। वह हमेशा सत्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उनके दरबार में दो चोर आए, लेकिन ये चोर बाकी चोरों जैसे न थे। वे दोनों ईमानदार चोर थे, मतलब चोरी तो करते थे पर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे। उनके नाम थे सुरेश धनेश। राजा से किया वचन, दोनों चोर राजा के सामने आए और बोले, राजन, हम चोर हैं पर हत्या या अत्याचार नहीं करते। आज हम अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप हमें कोई कठिन कार्य दें, यदि हम पूरा करें तो हमें दंड न दिया जाए। राजा उनकी बात सुनकर चकित हुए पर बोले, तुम दोनों को मेरी एक बहुत मूल्यवान मुद्रा चुरानी होगी। यदि तुम सफलता से लाकर दोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। चोरों ने वचन दिया और निकल पड़े। राजा ने जानबूझकर मुद्रा को महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में छिपा दिया था। वहां सैनिक, पहरेदार और जाल लगे थे। सुरेश बहुत तेज और फुर्तीला था। धनेश बहुत चालाक और योजनाबद्ध। दोनों ने मिलकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चतुराई से मुद्रा निकाल ली। वे उसे लेकर महल पहुंचे और राजा को सौंप दिया। राजा ने पूछा, तुम दोनों में से किसने यह चोरी मुख्य रूप से की? सुरेश बोला, मैं अंदर घुसा, इसलिए सफलता मेरी वजह से मिली। धनेश बोला, योजना मेरी थी, इसलिए काम मेरी वजह से हुआ। दोनों ही अपने को श्रेष्ठ बता रहे थे। बेताल का प्रश्न। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताइए, इन दोनों में से श्रेष्ठ चोर कौन है? सही उत्तर ही दीजिए, नहीं तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम ने उत्तर दिया, सुरेश ने चोरी की, पर वह योजना रहित थी तो पकड़ाया भी जा सकता था। धनेश ने सोच समझकर योजना बनाई, सुरक्षा का ध्यान रखा और इसीलिए चोरी सफल हुई। इसलिए श्रेष्ठ चोर धनेश है, क्योंकि केवल हाथ की फुर्ती नहीं, बुद्धि और योजना भी महत्वपूर्ण है। यह सुनते ही बेताल फिर हंसा। राजन, आपने सच बोल दिया। अब मैं जा रहा। और वह फिर पेड़ पर जा लटक